नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो इस बारे में है कि रेल लाइन का पेंडुल क्लिप क्यों खुल रहा है या लूज हो रहा है। इस कारण कोई बार ट्रेन डिरेल होना क्या कारण हो सकता है। आज का वीडियो इन्हों चीज़ों के बारे में है। जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ इसके दो कारण हैं। पहला कारण गर्मी हो सकता है। आइए सबसे पहले देखें कि अधिक गर्मी रेलवे लाइनों को किस प्रकार नुकसान पहुँचाती है। पहले हम एक नज़र डालते हैं कि पुराने ज़माने में रेलवे लाइनों को व्यवस्था क्या थी। पुराने दिनों में हम रेलवे को पटरी के रूप में देखते थे और फिश प्लेट का साथ जुड़ते थे, यानी 40 या 50 फीट गैप वाली रेल लाइन। रेल लाइन फिश प्लेट और नट बोल्ट से जोड़े गए थे। जहाँ दो रेलवे लाइन जुड़ती थी वहाँ एक छोटा सा गैप था। यही कारण था कि ट्रेन चलने पर रेलवे लाइन गर्म होने पर गैप भर जाता था। ट्रेन निकलने के बाद रेल लाइन ठंडा होने पर फिर से गैप पैदा हो जाता है। नतीजा ये होता है ट्रेन चाहे कितनी भी तेज क्यों न चले, इससे रेलवे लाइन को कोई नुकसान नहीं। अब हमें विज्ञान का एक विषय पर बहुत सामान्य ढंग से विचार करना होगा। हम सभी जानते हैं कि मेटल ताप मैंने या टेम्परेचर की अच्छी संभावना होती है। इसका मतलब ये है कि गर्मी धातु के माध्यम से बहुत तेज़ी से गुजरती है। पहले रेलवे लाइनों में लकड़ी के स्लीपर का उपयोग किया जाता था। इससे रेलवे लाइन की गर्मी जमीन तक नहीं पहुंच सकी। ऐसा इसलिए है क्योंकि लकड़ी टेम्परेचर का संभावक नहीं है। अब सीमेंट कंक्रीट के स्लीपरों का उपयोग किया जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये सीमेंट कंक्रीट कितनी अच्छी तरह गर्मी का संचालित करता है। सीमेंट कंक्रीट स्लीपर लकड़ी की तुलना में गर्मी का थोड़ा बेहतर संभावक हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं माना जा सकता है कि हमारा सीमेंट कंक्रीट स्लीपर टेम्परेचर का अच्छा संभावक है। गर्मी आसानी से धातु से गुजर सकती है, लेकिन उतना आसानी से सीमेंट कंक्रीट स्लैब से नहीं गुजर सकती है। धातु माध्यम से गुजरने वाला टेम्परेचर और सीमेंट कंक्रीट माध्यम से गुजरने वाला टेम्परेचर का स्पीड या गति समान नहीं हो सकता है। समस्या यही से शुरू। एक अनुमान के रूप में यदि धातु के माध्यम से गर्मी प्रवाह की गति 10 किलोमीटर पर आवर है, तो सीमेंट कंक्रीट स्लैब के माध्यम से गर्मी प्रवाह की गति 10 किलोमीटर पर आवर बहुत कम। मैं एक और उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि गैस कटर से लोहे को कैसे काटा जाता है। जब लोहे पर एक स्थान पर अधिक गर्मी उत्पन्न होती है तो लोहा पिघल जाता है या होल बन जाता है। देखिए ये आयरन प्लेट है। ये भी देखें कि जिस क्षेत्रों में गर्मी अधिक है वह पिघल रहा है। यदि काटने के लिए लोहे को जिस तरह गर्म किया जाता है, उसी तरह यदि गर्मी का विस्तार होता तो लोहा नहीं होगा। टेम्परेचर या हीट उत्पन्न और हीट परिवहन मतलब हीट ट्रांसफर को अच्छी तरह से समझा जाना चाहिए। हालांकि हीट उत्पादन और हीट ट्रांसफर के समय में अंतर समस्या का कारण होता है। ट्रेन धीमी गति से चल रही हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब भी ट्रेन तेज गति से चलती है तो घर्षण के कारण गर्मी बढ़ जाती है। हम आमतौर पर जानते हैं कि गर्म करने पर लोहे का आकार बड़ा हो जाता है। हाई स्पीड ट्रेन जब जाता है रेल लाइन में स्पीड बढ़ती है, लेकिन रेल लाइन पेंडुल की इसका साथ कंक्रीट स्लैब से जुड़ी हुई है। परिणाम स्वरूप रेलवे लाइन का आकार नहीं बढ़ सकता, तब पेंडुल क्लिप पर दबाव इससे
पेंडुल क्लिप खुल सकता है या ढीला हो सकता है। ज़्यादा हीट होने से रेल लाइन वॉकथ्रू भी हो सकता है। हालांकि मैं ये हालांकि मैं ये कहूँगा कि अब रेलवे लाइनों सीधी लंबी है जिनमें कोई काटपीस सिस्टम नहीं है, लेकिन ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की दृष्टि से बहुत अच्छा है। सोचने वाली एकमात्र चीज़ ताप प्रणाली है। मैंने एक उपाय सोचा, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। सोचिए रेल लाइन, जब ट्रेन जाता है तो ये हिस्से ज़्यादा गर्म होता है, पूरी हिस्से तो यहाँ कटिंग होना चाहिए, पूरा नहीं, आधा हिस्से तक, मतलब कटिंग ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा और इधर ऐसा पूरा कटिंग होगा। जब ट्रेन जाएगा तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, ये एक्सटेंड करके एक्सटेंड होगा। जब ट्रेन चला जाएगा, ये लाइन ठंडा हो जाएगा, तो फिर पहले जैसा था वैसा हो गया। लेकिन ये कटिंग तो आसानी से हो जाएगा, ये कटिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, कारण ड्रिल बिट राउंड शेप का होता है, मैंने ऐसा शेप का होता है, तो इसलिए ये कटिंग ऐसा ही करिए। और यहाँ राउंड शेप ही करिए, बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन राउंड शेप ही करिए, कारण ड्रिल बिट राउंड शेप का ही मिलेगा, आसानी से काम हो जाएगा। और नहीं तो इसे बनाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो आधा हिस्सा होगा, पूरा नहीं होगा। पहले क्या था, पूरा लाइन ऐसा बीच में काट पीस होता था और यहाँ फिश प्लेट से जोड़े जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ए बनाएंगे, ए शेप करके 50 फीट गैप गैप ये होगा, लगता है हो जाएगा। पेंडुल क्लिप लूज नहीं होगा, ट्रेन जाने से गर्मी जो होगा ये गैप फिलअप हो जाएगा, ये गैप भी फिलअप होगा। पेंडुल क्लिप के ऊपर दबाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा, और ये गैप जहाँ ऐसा कटिंग होगा उसका नीचे कंक्रीट स्लीपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ अब बनाया, राउंड शेप किया, कटिंग किया, और यहाँ स्लैब नहीं है, स्लैब है इधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लैब का ऊपर से ही ये कटिंग होना चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट का हिसाब से आप बनाएंगे, 10 किलोमीटर ऐसा करिए, उसके बाद ट्रेन रनिंग करके देखिए जे इसका क्या परिणाम।